जय मां गंगे। हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो दिन है जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। और यही कारण है कि इस दिन को इतना पवित्र और महान माना जाता है। दोस्तों, अगर इस वर्ष की बात करें, गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा और इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी। ये दिन स्नान, दान और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब इस पर्व की कथा को गहराई से समझते हैं। बहुत समय पहले सूर्यवंशी राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ का एक नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जहां जहां घूमेगा वो क्षेत्र राजा के अधीन माना जाएगा। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने ईर्ष्या के कारण उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम के पास छुपा दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर ही आरोप लगा दिया। उनकी ये धृष्टता देखकर ऋषि कपिल क्रोधित हो गए और अपने तपोबल से उन्होंने सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अब उनकी आत्माएं अधूरी अवस्था में भटकने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। समय बीतता गया और उनके वंश में एक महान राजा हुए, भगीरथ। उन्होंने जब ये कथा सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक कठिन साधना के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि मां गंगा को धरती पर भेजा जाए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा तो आ सकती हैं, लेकिन उनका वेग इतना तेज होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। फिर वो क्षण आया जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनका वेग इतना प्रचंड था कि अगर शिव जी उन्हें न संभालते तो सब कुछ नष्ट हो जाता। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। मां गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंत में वहां पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जन ने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें मोक्ष मिल गया और उसी दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं इस दिन की पूजा और विधि की। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी पास में नहीं है तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन में श्रद्धा और भक्ति होना सबसे जरूरी है और ये मंत्र जरूर बोलें, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद मां गंगा को प्रणाम करें। फिर घर में या नदी के किनारे मां गंगा की पूजा करें, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, अगरबत्ती दिखाएं और मन ही मन अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, ये सब करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गंगा दशहरा का नाम दशहरा क्यों पड़ा? क्योंकि इस दिन स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। ये 10 पाप क्या होते हैं? 3 पाप शरीर से, 4 पाप वाणी से, 3 पाप मन से। शरीर से हिंसा, चोरी, बुरा कर्म। वाणी से झूठ, कठोर शब्द, निंदा, अपशब्द। मन से लोभ, क्रोध, बुरे विचार। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन स्नान करता है और पश्चाताप करता है तो इन सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, गंगा सिर्फ जल नहीं है, वो एक शक्ति है, एक माँ है जो हमें जीवन देती हैं और हमें पवित्र करती हैं। गंगा दशहरा हमें ये सिखाता है, जीवन में शुद्धता लाओ, अपने विचारों को बदलो और भगवान की ओर बढ़ो। अगर आप सच्चे मन से माँ गंगा को याद करते हैं तो उनकी कृपा जरूर मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय माँ गंगे।